महंत शुद्धानंद, जिसके शरीर पर भगवा वस्त्र थे, माथे पर भस्म की रेखा और मुख पर वर्षों की तपस्या से उपजी शांति झलकती थी। उसका आश्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध था और लोग उसे अखंड ब्रह्मचारी कहकर पूछते थे। प्रतिदिन उसके प्रवचन में भीड़ उमड़ती, जहां वो अपने स्वर में गंभीरता और अपने शब्दों में अग्नि लिए उपदेश देता। स्त्री माया है, नरक का द्वार है, काम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, वीर्य ही ऊर्जा है, इसे बचाओ, यही तुम्हें ब्रह्म के निकट ले जाएगा। उसके अनुयायी श्रद्धा से सिर झुकाते और उसकी हर बात को धर्म का शाश्वत सत्य मानते। पर एक दिन जब वो अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रवचन दे रहा था, तभी एक गूलर के वृक्ष के नीचे बैठे एक फटे कपड़ों वाले फकीर ने जोर से हंसते हुए कहा, रे पाखंडी, तू ब्रह्मचारी नहीं, डरपोक है। तू वीर की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी वासना की परछाई से भाग रहा है। भीड़ स्तब्ध रह गई। महंत शुद्धानंद की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कौन है ये अपवित्र व्यक्ति जो धर्म सभा को भंग कर रहा है? भीड़ के बीच से वो फकीर उठा, दुबला पतला शरीर, उलझे बाल, पर आंखों में ऐसी ज्वाला कि मानो सत्य स्वयं वहां खड़ा हो। वो बोला, महंत जी, आप स्त्री से दूर भागकर सोचते हैं कि आपने काम पर विजय पाली, पर आपकी चेतना तो उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आपकी आंखें उसे नहीं देखती, पर आपका मन दिन रात उसी से डरता है। ये ब्रह्मचर्य नहीं, ये भय है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य संरक्षण नहीं, बल्कि ब्रह्म में चर्या अर्थात परम सत्य की दिशा में चलना है। फकीर सत्यम की आवाज में एक ऐसी गहराई थी जिसने भीड़ के मन में प्रश्नों की गूंज भर दी। वो बोला, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गृहस्थ होते हुए भी ज्ञान दिया, क्योंकि काम का त्याग नहीं, उसका संतुलन ही धर्म है। जो काम धर्म के अनुसार है, प्रेम और सृजन के लिए, वो पाप नहीं बल्कि जीवन का सार है। तुम वीर्य बचाकर बैठे हो, पर तुम्हारी चेतना हर पल उसी के भय में डूबी है। तुम जंगल की रक्षा करने के बजाय सिर्फ एक बीज की रखवाली में अपनी पूरी शक्ति गंवा रहे हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फकीर ने आगे कहा, सुनो, एक बार एक ज्ञानी गुरु और उनका शिष्य यात्रा पर निकले। नदी पार करनी थी। किनारे पर एक सुंदरी भयभीत खड़ी थी। शिष्य ने आंखें मूंद लीं, पर गुरु ने मुस्कुराकर उसे अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करा दी। 10 मील चलने के बाद भी शिष्य बेचैन रहा। गुरुवर, आपने स्त्री को क्यों छुआ? क्या आपकी तपस्या भंग नहीं हुई? गुरु हंसे, पुत्र, मैंने तो उसे नदी के उस पार उतार दिया, पर तुम उसे अब तक अपने मन में ढो रहे हो। यही अंतर है ब्रह्मचारी और अब्रह्मचारी में। एक शरीर से छूकर भी निर्मल है, दूसरा मन से छुए बिना भी अशांत। महंत शुद्धानंद की दृष्टि झुक गई। सत्यम ने कहा, हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका संतुलन ही पूर्णता है। महर्षि वात्स्यायन ने काम सूत्र इसलिए लिखा ताकि मनुष्य काम को कला, प्रेम और सौंदर्य के रूप में जी सके, न कि वासना की पशुता में गिर जाए। काम पाप नहीं है। जब वो अधर्म, छल या लालच में बदल जाए, तब वो वासना बनता है। ब्रह्मचर्य कोई कैद नहीं है, ये चेतना का अनुशासन है। जब इंद्रियां नियंत्रित नहीं बल्कि सजग होती हैं, तभी मन मुक्त होता है। जो स्त्री या पुरुष को सहजता से देख सके बिना भय या आकर्षण के, वही असली ब्रह्मचारी है, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी। फकीर की बातों में बिजली सी चेतना दौड़ गई। हवा तक मौन थी। सत्यम ने अंतिम वाक्य कहा, महंत जी, ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा नहीं, बल्कि चेतना के रथ की डोर अपने हाथ में रखना है। यदि ये डोर डर के हाथों में है, तो तुम साधु नहीं, कैदी हो। जिसे स्त्री से डर लगता है, वो ब्रह्मचारी नहीं, कायर है। पाप बाहर नहीं, मन में है, उस भय और आसक्ति में जो तुम्हें सत्य से दूर करती है। महंत शुद्धानंद का सिर झुक गया और आंखों से मौन आंसू बह निकले। उनके भीतर जो वर्षों से जमा अहंकार था, वो भस्म बनकर गिर पड़ा। पहली बार उन्होंने समझा, ब्रह्मचर्य का अर्थ देह से दूर रहना नहीं, बल्कि मन की निर्मलता में जीना है। भीड़ स्तब्ध थी, क्योंकि आज उन्होंने धर्म को शब्दों में नहीं, चेतना में उतरते देखा था।